अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ पंचदशसर्गः। रामायण के सुंदर कांड के 15वें सर्ग में वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्र प्रसाद मंदिर के पास श्री सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होने का वर्णन है। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीं अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्वैक्षतो। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। शंतान कलताभिश्च पादपैरूप शोभितां दिव्य गंधरशोपेतां सर्वथा समलंकृतां। वह भूमि कल वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से शोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रथ से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। ताम सनंदन संकासां मृग पक्षी विरावृतां हर्म्य प्रासाद संबाधां कोकिलाकुल निश्वनां। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। कांचनोत्पल पद्माभिर्वापी भीरूप शोभितां बहुआसन कथोपेतां बहुभूमिग्राह्युतां। सुवर्णमयोत्पलों कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि ग्रह वहाँ शोभा पा रहे थे। सर्वर्थु कुसुमयी रम्ययी फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानां शोकानां श्रियासूर्योदयं। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा सी छिटक रही थी। प्रदीप्तामेव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षतो निष्पत्र शाखां विहगै क्रियमाणामिवासिकृतो। विनिष्पतद्भिः पुष्पावतंसिकैः समूल्य पुष्परचितैः अशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरो मेदिनीं कर्णिकारैः कुष्मितैः किंशुकैः सुपुष्पितैः सतेषा प्रभया तेषां प्रदीप्तियो सर्वतः। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक वन पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पुन्नागः सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहुवा शोभन्ते स्मृशुपुष्पिताः। पुन्नांग अर्थात श्वेत कमलयानां केसर छितवन चंपा तथा बहुपार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहाँ शोभा पा रहे थे। सात कुंभ निभा के चित के चिदग्निशिखा प्रभा नीलांजन निभा के चित्तत्राशोका सहस्त्रसा। वहाँ सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। नंदनम विविधोद्यानम चित्रम चैत्ररथम यथा प्रतिवृत्तिर्वा चिंतम दिव्यम रम्य श्रियायुतम। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर चिंतित दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। द्वितीय में चाकाशम पुष्प ज्योतिर्गणायुतम पुष्परत्नचित्रम पंचमं सागरं यथा सर्वार्थु पुष्पैः निर्जितं पादपैः मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगणाद्विजैः
अनेक गंध प्रभहम पुण्यगंधम मनोहरम शैलेन्द्रनो गंधाढ़ द्वितीयम गंधमादनम। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंधयुक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से शोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह एक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। अशोक वनिकायां तु तस्यां वानरपुंगवः सदरसा विदूरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितं मध्यस्थं सहस्तीर्णस्थं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मृषणन्तिमिव चक्षुषि द्योतमानमिव श्रिया नवलं प्रांशुभावत्वादुल्लेखन्तमवाम्बरम्। उस अशोक वाटिका में बानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा पाए हुए सोने की बेदियां बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। ततो मलन संभीतां राक्षसी भी समावृतां उपवास के दीनां निश्वसन्ति पुनः पुनः तदर्श शुक्लच्छादौ चंद्ररेखा में वह चत्र प्रसाद देखने के बाद उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी तथा बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती है वैसे ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। मंद्रपेख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूम जालेनोऽसिकाम्यो भवाविशो। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। पीते नैकेन संपीतां क्लिष्टेनोत्तम्बास्सा सपङ्कामलङ्कारां पद्माव्यो पद्मिनीं पीडितां दुःखसन्तप्तां पक्षी परिक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामेव रोहिणीं। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। अशुपूर्णमुखीं दीनां कृशामानसनेन च शोक ध्यान परां दीनां नित्यं दुःखपरायणां। उपवास के से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुँह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न होकर के दीन दशा में पड़ी हुई थी। वह निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रियं जनं पश्यन्तीं राक्षसी गणं सुगणेन मृगीं हीनां सुगणेनावृतामिव। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था जैसे कोई मृगी अपने युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो। वही दशा उसकी भी हो रही थी। नीलगा नागाभयाभैन्या जघनम गतयैकया नीलया नीलदा पाए वन राज्या महीमवो। काली नागिनी के समान कट से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली बेड़ी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली बंसरेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। सुखार्यां दुख संतप्तां व्यसनानां कोविदां तां विलोक्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामासीतेति कारणैरूपपादिभिः। वह सुख भोगने के योग्य थी किंतु दुख से संतप्त हो रही थी।
इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीण काय अबला का अवलोकन करके युक्ति युक्ति कारणों द्वारा श्री हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। ह्रियमाणा तथा तेन रक्षसा काम रूपिणा यथा रूपा ही दृष्टा सा तथा रूपे मंगना। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती थी। पूर्णचंद्रान नाम शुभ्रूम चारु वृत्तपयोधराम कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वां दितिमिरादिशः तां नीलकंठी बिंबोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भुएं बड़ी सुंदर थी, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांत से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। उनके केस काले काले और होष्ठ बिंबफल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था, सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। सीतां पद्मपला साक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचंद्र प्रभामिवो भूमौ श्रुतमुमाशीनां नियतामेव तापसीं निश्वास बहुलां वीरूं भुजगेन्द्र वधूमिवो। कमल नयनी सीता कामदेवी देव की प्रियसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम प्राणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरो चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। शोक जालेन मेहता पितते नित्य राजतीम संसक्ताम धूम जालेन शिखा में विभावशो। वे विस्तृत महान शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। ताम स्मृति में हो संदिग्धा मृद्धिम निपतिता में वो बेहता में हो च सिद्धामाशाम प्रतिहता में वो शोपशर्गाम यथा सिद्धिम बुद्धिम शकलुषा में वो अभूतेना प्रभादेन कीर्तिम न प्रतिता में वो। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। रामो प्रोध व्यथिताम रक्षो गणन पीड़िताम अबलाम मृगसावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृगसावक्ष नयनी अबला सीता सहाय की भांति धर धर देख रही थी। बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्राक्षि पश्मणा बदनेना प्रसन्नेन निश्वसन्ति पुनः पुनः बलपंकधां दीनां मंडनार्यां मंडितां प्रभां नक्षत्रराजस्व कालमेवहृताम्। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली तथा टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थी तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। तस्य संदिदेहे बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च आम्नायानाम योगेन विद्यां शिथिलामिव। अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देख करके हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई कि दुखेन बुधे सीतां हनुमान अनलम कृतां संस्कारेण यथा हीनां भातिमर्थांतरंगतां। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण आदि जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई। वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। ताम समीच विशालाक्षीं राजपुत्रीं अनंदितां तर्कयामासीतेति कारणैरूपपादयन्। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देख करके उन्होंने
कारणों तथा उपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। वैदेह्यानि चांगेषु तथा रामोहन्वकीर्त्यतो तान्याभरण जालानि गात्रसोभिन्यलक्ष्यतो। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। शुक्रतौ कर्णवेष्टौ च सुदर्शौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुम चित्राणि हस्ते स्वावर्णानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्योऽहं यानि रामोऽन्वकीर्त्यतो तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं लोकलक्षये यानि अस्या नावहीनानि तानि मानि न संशयः। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, फिर भी उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में ये वे ही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे उनको मैं उनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पीतम कनकपट्टाभं सरस्तं तदवशनं शुभं उत्तरीयं नगाशक्तं तदा दृष्टं प्लवंगमयि भूषणानि च सुमुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनैवापविद्धानि श्वनवन्ति महान्ति च। उस समय बानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य तथा एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे नी के गिराए हुए थे। इदं चरगृहीतत्वाद् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथा पिनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत्। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, फिर भी इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। यम कनकवर्णांगीं रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्सो मनसो न प्रणश्यति। ये स्वर्ण के समान गौरंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई है। यम सायत्कृते रामश्चतुर्भरे तप्यते कारुण्येनानुशंसेन शोकेन मदिनेन च। स्त्री प्रणष्टेति कारुण्यादास्त्रितेत्यानुशंस्यतो पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदिनेन च। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम इन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है, वह हमारे आश्रित थी यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं। ता मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। अस्या देव्यथा रूपम मंग प्रत्यंग सौष्ठवम रामश्चा यथा रूपम तस्येऽवशिते क्षणा। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुगढ़ता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजराने नेत्रों वाली सीता उन्हीं की योग्य पत्नी है। अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं सचा धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। दुष्करम कृतवान रामो हीनो यदन्या प्रभु धार्यत्यात्मनो देहम न शोकेनाविषीदतो। एवं सीतां यत्तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभव जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं पितुः। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है।
इस प्रकार इस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचदश सर्ग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।